नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। तो वर्ग 1, 2, 3 के 4600 पदों पर होगी भर्ती। छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्ती। तो ये जो छात्रावास अधीक्षक के जो पद होते हैं, तो उनमें जो भर्ती है वो 4600 पदों पर आपके लिए होने वाली है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। आपके लाइक शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग बहुत कम संख्या में लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसमें न्यूज़पेपर में देख पा रहे होंगे, सरकार भरेगी 4600 आदिवासी छात्रावासों में अधीक्षक के रिक्त पद। तो जो आदिवासी छात्रावास हैं उनमें जो अधीक्षक के पद होते हैं, उनमें 4600 पद भरने की बात कही गई है। विधानसभा में अजजा जो मंत्री हैं आपके, कुंवर विजय शाह की घोषणा, उन्होंने ये घोषणा की है। क्या कहा गया है इसमें? अनुसूचित जनजाति विभाग के, जो अनुसूचित जनजाति विभाग है, उनके 4600 छात्रावासों में अधीक्षकों की भर्ती आगामी 1 साल में की जाएगी। यह बात अनुसूचित जनजाति मंत्री जो कुंवर विजय शाह ने शुक्रवार को 16वीं विधानसभा के चौथे सत्र के अंतिम दिन विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ एक सवाल के उत्तर देते हुए उनके द्वारा कहा गया है। उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि इससे जहां बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर समस्याओं का स्थायी निराकरण भी होगा। इससे पहले श्री शाह ने कहा कि हमारे पास 4600 ऐसे छात्रावास हैं जिनमें अधीक्षक नहीं है। इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में इन नए छात्रावासों पर अधीक्षकों की भर्ती हम कर लेंगे। बाद में श्री शाह ने कहा कि मीडिया को बताया कि इसके अलावा 205 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में परिवर्तित करने की तैयारी कर ली गई है। तो आपको जैसे कि आपको पता होगा कि जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनके द्वारा भी बार बार ये बात कही जाती है कि जो सीएम राइज स्कूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खोले जा रहे हैं, हर जिलों में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही इनके द्वारा भी ये कहा गया है। आगे कहा है इसमें, इसके साथ ही 36 कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण भी होगा, जिसमें उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर खेल, गायन, वादन और प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा करीब 6238 शिक्षक पद वालों को उच्च पदों पर प्रभार सौंपा जाएगा। तो उच्च पद प्रभार की बात भी इनके द्वारा कही गई है कि जो 6238 शिक्षक पद हैं वालों को उच्च पदों पर प्रभार भी इनको सौंपा जाएगा। और छात्रावासों के लिए ये सिस्टम की भी बात की गई है। छात्रावासों में लगेंगे फायर सेफ्टी सिस्टम, जैसे कि आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी झांसी की, जहाँ पर मेडिकल जो है उसमें आग लग गई थी, जिसमें उनके जो फायर सिस्टम थे वो बिल्कुल काम नहीं कर किए थे, जिसकी वजह से बहुत से जो नवजात शिशु हैं उनकी मौत हो गई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर जगह पर जहाँ पर इकट्ठे लोग होते हैं या बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपनी सेफ्टी जल्दी से नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो वहाँ पर तो फायर सेफ्टी सिस्टम होना ही चाहिए। तो एक अच्छी पहल कह सकते हैं। कांग्रेस विधायक श्री डॉक्टर विक्रांत भूरिया के सवाल के जवाब में अनुसूचित जाति कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने सदन को बताया कि अगले साल तक 2400 छात्रावासों में फायर सिस्टम लगाए जाएंगे। भरिया के सरदापुर विधानसभा क्षेत्र के बालक छात्रावासों में वर्ष 2024 में 2 बच्चों की विद्युत करंट से मृत्यु होने का मुकदमा उठाया था। उनका कहना था कि इस घटना से सबक लेते हुए भी प्रदेश में अधिकांश स्कूल और छात्रावासों में फायर सेफ्टी सिस्टम एवं विद्युत से सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। इस पर श्री शाह का कहना था कि हर संभाग में हमने एक दल गठित किया है जो छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की परेशानियों को समझकर समाधान के लिए अपनी रिपोर्ट देंगे। तो
उनके द्वारा ये पूरा जो कदम है वो उठाया गया और जो छात्रावास है उनके उसमें फायर सेफ्टी सिस्टम भी अब लगाया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है। और आपके जो पदों पर ये जो भर्ती है अधीक्षकों की, ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अभी विधानसभा में ये बात उठी है, तो अब वहाँ से लेकर अब आपके जो विभाग है उसमें जाकर आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी भर्ती। और जो आपकी वर्ग 3 के अभ्यर्थी जो हैं, वर्ग 3 के अभ्यर्थी अपनी जो स्टडी है वो लगातार रूप से करते रहें, क्योंकि कई लोग करते हैं कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो जो पहले से पढ़ाई करते रहते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, वे आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो अपनी पढ़ाई बंद ना करें, क्योंकि जब आएगा नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ाई रोक देते हैं तो फिर दोबारा स्टार्ट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मन भी नहीं लगता है। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। और वर्ग 2 वाले भी अपनी जो स्टडी है वो जारी रखें, क्योंकि अब लास्ट समय चल रहा है आपका। अब आपका इसमें जो नोटिफिकेशन है आपका वो जारी किया जाएगा। आपको पता है ग्रुप 5 वाली आपकी जो ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम है नर्सिंग वाला, स्टाफ नर्स वाला, वो आपका फरवरी में तय है। फरवरी में उसकी डेट आ चुकी है, तो वो फरवरी में हो जाएगा। उसके पहले ही आपका जो जनवरी है, जनवरी में आपको इसमें एक या दो जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपको महिला पर्यवेक्षक का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। एक आपको ग्रुप 4 वाला, ग्रुप 4 का, और एक वर्ग 2 का। इनमें से आप किस सीक्वेंस में वो देते हैं, पहले महिला पर्यवेक्षक का देते हैं या फिर वर्ग 2 का या फिर ग्रुप 4 का। अगर महिला पर्यवेक्षक का पहले दे दिया तो ग्रुप 4 का, और फिर उसके बाद अपना वर्ग 2 का वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। इसमें अभी जो वर्ग 2 है, इसमें पदों की बात चल रही है कि कितने पदों पर आपकी भर्ती होनी है, क्योंकि आपके अभी 24,000 पद जो हैं वो शिक्षा विभाग में इन पर भर्ती होनी है। तो देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पद जो है वो वर्ग 2 में आए। कम से कम 20,000 प्लस जो पद हैं वो आने ही चाहिए वर्ग 2 में, क्योंकि बहुत सी जो जगह है वो खाली पड़ी हैं, बहुत लंबे समय से खाली पड़ी हैं। ऐसे ही वर्ग 1 में भी आपकी जो जगह है बहुत सारी जगह खाली हैं अभी भी। 2000 कुछ जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर है वो बहुत कम पर जारी किया गया है। उसमें भी अभी वेटिंग लिस्ट के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं, अपना अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कई जगह। तो उस पर भी वेटिंग लिस्ट जारी होनी है, क्योंकि आपके जो पद हैं वो बहुत सारे खाली हैं। तो नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें पता चलेगा कि अपने जो वर्ग 2 के हैं कितने पदों पर जो वो अभी विज्ञापन जारी करते हैं। उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे कि इसके जो पद वृद्धि के लिए। तो सभी लोग अभी क्या है, अपनी जो स्टडी है वो ज़ोरों शोरों से करें। कम से कम 5 घंटे तो अपनी जो पढ़ाई है वो लगातार रूप से दिन में करते ही रहें, जिससे आपको जो बैकअप है वो मिलेगा। क्योंकि अभी आपका सिलेबस नहीं आया है तो कई लोग इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो आपका प्री वाला पोर्शन है, प्री में जितना आया था वो अपना कंप्लीट करके चलें, क्योंकि उस प्री में से आपका 85% जो सिलेबस है वो प्री वाला ही रहने वाला है। तो अपना जो प्री का सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करें। और नई जानकारी जैसे ही कुछ आएगी मैं आप तक अपने इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।